भाई लाठी चार्ज होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। 20 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आज मजबूर हो गए। टका पाले आंसू गैस के बोले सीधा सीधा अभी पहुंच रहा हूँ सुबह 7 बजे के आसपास। कुछ होगा कि नहीं होगा? अब कुछ हो ना हो बट सरकार के तख्ते तो थोड़े हिले हैं। भाई लाठी चार्ज होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। काफी लोग सबके हाथ में नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिले मेरे स्लम डॉग के मिशन पे सब के कीड़े तोड़े इसे अब चले 2 दिन चले। ले लो वहाँ बैठ तू करे बच्चे नहीं है, ये औलाद है, ये इन्हें बच्चों को दर्द नहीं सुनाई दे रहा। ये आंसू बहला रहे हैं, ये डंडे मार रहे हैं, ये पानी फैला रहे हैं। ये बच्चे नहीं है। साथ में वीडियो बनाने के चक्कर जाओ आप उधर बैठो। हो क्या गया? यहाँ कोई अफसर की गाड़ी खड़ी है, बताओ। नहीं किसने? मैं और मुझे और मैंने क्यों हटाया पता नहीं। मतलब हर जगह तानाशाही चल रही है, तानाशाही। रोड इनके बाप का है क्या? रोड इनके बाप का है जो यहाँ पे हटाया? कौन से अफसर की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे?
गाड़ी दिखाना भाई, गाड़ी दिखाओ। उनसे अपनी गाड़ी खड़ी है, बच्चों के हाथ में ना दिख क्या रहा है? गाड़ी खड़ी क्या है, दिखाना है तो यही समझ में नहीं। कौन सी फोर्स आ रही है? फोर्स में फोर्स आ रही है। अरे वाह हद करके रख दी। तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ, संसद की तरफ पढ़े हैं, तुमने मजबूर करा क्यों? तुमने इन बात आगे कितने बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम्हें दर्द नहीं है, दया नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें कुर्सियों में बिठाया था, इस दिन के लिए बिठाया था कि तुम डंडे बरसाओगे, तुम इनको मारोगे। हैं? तुम्हारे इतनी औलाद नहीं है, तुम इतने बेशरम हो। इस गद्दी के इतने तुम्हें गद्दी इतनी प्यारी है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं रही है। यही निकलता मुँह से चोर चोर गद्दी छोड़। पढ़े लिखो तुम भड़ुओं की सरकार है ये। स्कूल में एडमिशन करवाते हो, भड़ुओं की सरकार है, इन्हें बच्चों को दर्द नहीं है। कैसा 21 दिन के टीचर अच्छा है, प्रोफेसर कैसे है? 21 दिन से बच्चे सब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये नौबत आई क्यों? क्यों तुम नहीं सुन रहे हो? बेचारे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे, उन्होंने क्या नहीं करा उन्होंने आज, तब ये आज नौबत आई है। और वो तुम फोर्स पे फोर्स बुला रहे, डंडे पर डंडे बरसा रहे। इनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? हम पैसे पे करते हैं उनको, भाई मोदी पैसे पे नहीं करता। अरे यही जो डंडे लेके आ रहे हैं ना, टैक्स खत्म कर दो ना। नहीं डंडे लेके आ रहे हैं ना, यही कहते हैं ना ये हमारे बच्चे हैं, हम कोई डंडा नहीं उठाएंगे। यही देखो 2 मिनट में फैसला बदलता है। अभी फोर्स आर्मी सारे एक हो जाए। ये बच्चे जो रोड पे उतरे हमारे बच्चे हैं, ये हिंदुओं के बच्चे हैं जो तुम हिंदू मुस्लिम में बांट गए। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हम पक चुके हैं। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम यहाँ अपना हक मांगने आए हैं। वो तुमने नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं वो करा। अभी तुमने नहीं दिया, वो हमें संविधान दे के गया है, तुमने नहीं दिया। नहीं, जिस गद्दी पर तुम बैठे हो वो भी संविधान की वजह से बैठे हो। हमें नहीं पता था तुम इतने दगाबाज हो, इतने पत्थर दिलो, निर्लज्जो। शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रेप करा है तुम्हारे 7 जन्म में औलाद ना हो। फोर्स खड़ी कर दी जिनसे पूछो ये घूम रहे हैं। एक लड़की खत्म हो गई, इसके घर पे क्या बीतेगी? तुम्हारी फोर्स ने उसके सर पर डंडा मार दिया। तुम्हें शर्म करो थोड़ी। नहीं, ये जो रेपिस्ट है, नाम के नाम को भी बदनाम कर दिया तुमने तो इतना भी नहीं सोचा। ये राम को लाए थे। मैम बिल्कुल सबको पढ़ना चाहिए। मैम आपको मैं चीज़ बताती हूँ, देखो अब से 4 साल पहले एक एग्जाम का फॉर्म मैंने भरा था, यूपी पीजीटी 2022 में सर मैंने फॉर्म भरा। वो पेपर कम से कम इन लोगों ने 4 साल तक पेंडिंग रखा, उसकी कोई डेट नहीं दी। 3-4 बार डेट आई है, 3-4 बार हर बार इतने लेवल पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। बच्चा कर ही ना पाए, मतलब वो 3 घंटे सच्चाई एक सच्चाई है जो कि बताती है कि इतना पूरा हमारे ऊपर प्रेशर दिया गया। एक सच्चाई से आप इस बात से क्या कहना चाहेंगे? भारत का संविधान आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? मैं तो संविधान की बहुत बड़ी पुजारन हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा को सबसे ऊपर सर पर वो हमें बताती है। एक हमें शिक्षा चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, इस देश को उन्नति करेगा, वैज्ञानिक करेंगे, बच्चे करेंगे। और यूथ तुमने ये कर दिया। तुम चाहते हो नशेड़ी, अब आ रही है कावड़, ये फूल बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे। चाहते हैं ये बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है, नेम प्लेट हटा के मुंह बांध के मार रहे हैं। अब ये तो शांति प्रतिशत किस तरीके से होता है? जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, सरकार में बैठी उनको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत पड़ रही है? सही बात। बहुत गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी को मेलोडी पे पूजा करना अच्छा लगता है, देश के युवाओं के ऊपर विचार नहीं कर पा रहे। चाहे उम्र दराज की हर एक फीमेल को अपना ये जानना चाहिए जो हमें बाबा साहब ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं हमारी मनुस्मृति ये कहती थी कि पैर की जूती अंदर रहे, बस घर के अंदर रहे। अब पड़ गई, औरत तो पड़ गई, अधिकार किसने मिला? संविधान से बाबा साहब ने दिया। ये ही उनका कारण है, यही इनके दर्द है। तो ये लड़कियां आज फ्री होकर कैसे घूम रही है? क्योंकि उनका तो यही था कि पैर की जूती है, घर से बाहर नहीं निकलेगी। और 70 साल से वो घर से बाहर निकल आई। RSS क्या कहती है? वो तो चाहती नहीं है कि औरत पढ़े, वो तो चाहती नहीं कि पढ़ेगी तो जवाब करेगी, तो अपना अधिकार लेगी, अपना हक छीनेगी। वो ये चाहते ही नहीं है, तो इसलिए ये चाहते नहीं है। कितनी में स्कूल बंद हो रहे हैं और कावड़ खुल रहा है, मंदिर खुल रहा है। तुम ये क्या है? अनपढ़, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें कोई जात पात नहीं चाहिए। जाग होती है। मोदी की देखा करो ना, वो बोलता है, क्या बोलता है? कहते लोग वक्ता अच्छा है। हाँ, वो वक्ता ही अच्छा है, वो वक्ता नहीं, वो वक्ता ही अच्छा है, बस और कुछ नहीं है। अनपढ़ गंवारों ने आके गद्दी संभाल ली, ये फेविकॉल की तरह चिपक गए। अब ये गद्दी छोड़ने वाले नहीं है। देश
गड्ढे की तरफ जा रहा है। 70 साल में जो मेंटलिटी बढ़ रहा था देश में, जो मेंटलिटी अच्छी होती जा रही थी, उतनी घटिया हो गई है। पढ़े लिखे बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, दुश्मनियां लड़ रहे हैं, जात पात फैला रहे हैं, कॉलेजों में गुंडागर्दी शुरू हो गई, हर जगह गुंडागर्दी। बस ये चाहते हैं कावड़ शुरू हो जाएगी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देंगे और कोरोना आएगा तो थाली बजवा देंगे। तो ये अनपढ़ गंवारों का देश फिर दोबारा गड्ढे में गया, देश गया ही एक तरह से चला गया। ये बच्चे निहत्ते बच्चों पे तुम डंडे बरसा रहे हो, निहत्ते बच्चों पे इनके पास क्या बंदूक है इनकी, तुम सुनो ना, आया क्या तुम इतने बेदर्द क्यों थे? आज बच्चे मजबूर क्यों हुए, क्यों जरूरत पड़ गई उन्हें पार्लियामेंट की तरफ जाने की? क्योंकि पार्लियामेंट उन्हें अधिकार देता है, इसलिए वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। तुम कोई हो नहीं हो, पहले पढ़ के देखो। अगर ये अपनी पे उतर आए ना, तभी तुम ये कह दोगे आतंकवादी हो गए, तब तुम ये कह दोगे कि वो जो है ये जो सरदारों को ये बोलते हैं वो हो गए। फिर ये उसके आपको इंसानियत के प्यार से बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। कौन सा नेता आ गया इनका? उन्हें आना नहीं चाहिए, उन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे जैसे ये बच्चे हैं, हमें इनकी सुननी चाहिए। बताओ बच्चों, पहले आके गांधी जी का अनशन तोड़ा, अरे कांग्रेस आए के ज़माने में अन्ना का अनशन तोड़वाया, 13वें दिन अनशन तोड़वा दिया गया था। है क्या ये तोप चला रहे हैं? बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी की बेटी बैठी है, किसी का बेटा बैठा है। बावजूद वैज्ञानिक है हमारे इस देश के, जिन्होंने फौज के लिए कितना अच्छा दिया, इनके तो कोई इज्जत ही नहीं है, इन्हें बस अपनी इज्जत है। हर जगह पीता काटने पर पहुँच जाता है। अब वही रह गया है, अब कोई रह नहीं गया। उससे अगर सही से कोई एजुकेशन वाला बैठ गया ना, सही से उसे जवाब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसीलिए तो वो देता नहीं है। कॉन्फ्रेंस कॉल कॉन्फ्रेंस कभी करवाता नहीं है, कभी इसीलिए नहीं कराता। अरे एक भी नहीं, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं। बस मन की बात सुन लो। एक तो वो बेवकूफ लोग हैं जो मन की बात सुना देते, जबरदस्ती सुन लो। मेरा मन नहीं है, मैं तो नहीं सुनना चाहती। जबरदस्ती तुम क्यों सुना रहे हो? जब मेरे मन की बात सुन लो। अरे भाई तू, तेरी माँ मर गई तो तेरे भैया लग्गे तग्गे होंगे, उन्हें सुना। इंडिया को क्यों सुना रहा है? आधी सुनना चाहते हैं, आधी नहीं सुनना चाहते। तो जो करन, हाँ ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर ओशो ने क्या कहा कि ढोल गवार सूत्र पर सुन घोड़ा, जितना मारो उतना थोड़ा। ओशो ने उसका जवाब अच्छे से दिया था, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। तो ये कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एक अच्छी सोच, मैं डेली आती हूँ, मैं रो के आई थी और बहुत अच्छा, बहुत समझदार और बहुत आगे तक की बात को समझने वाला। बांग को देख कर मेरे को डर लग रहा था उन्हें कुछ हो नहीं जाए। मैं बहुत रो के आई थी, भैया इनका अनशन तोड़वा दो। ये बेदर्द सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। तुम वैसा लड़ो, पसीना बहाओ, साला जान लगा दो, परंतु भूखे मत रहो। ये है ही नहीं है ये सरकार। अगर इसमें दर्द होता ना, उसी दिन आती, उसी दिन पानी पिला के 8 दिन 10 दिन और अनशन। अरे चिंता मत करो, गद्दी नहीं प्यारी, हमें तुम प्यारे हो। ये बच्चे, अरे उठो बच्चों, हैं कोई ये बाहर के आके पड़े हैं यहाँ पे। कितने बच्चे भूखे बेटे लेटे हैं, बांगचुंग लेटे हैं, उनको जबरदस्ती आतंकवादियों की तरह उठा के ले गए। तुम प्यार से अनशन तोड़वाते हो उनको, हैं? तुम हिंदू हिंदू करते हो, ये हिंदू ही है, कोई और है क्या? इंसान ही है कि जानवर लग रहे हैं तुम्हें, जो तुम्हें उन्हें पकड़ के ले गए? नहीं ये तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि इंसान हमारा जो गाना है कि देश नाम को बदनाम मत करो, ये वाला है ना, वो ही ये बदनाम कर रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं। खामा खा को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। माँ एक वो करवा के कांड करवाते, ये कांड करवाते, किसी से वो गाय का मीट पकड़वा के, वो हो या ना हो, बस जय श्री राम। पागल हो गए जैसे साले। तुम तो राम के नाम का भी बता रहे, उसका ही नाम, उनका ही नाम इज्जत कर लेते, उनकी इज्जत रख लेते कम से कम। तुमने तो राम के नाम को उंगली पकड़ के राम को ले। अरे राम किसके दिल में नहीं है? किसके दिल में राम नहीं है? मैं तो जय श्री राम बोल। अरे मेरा मन करेगा जब मैं जब बोलूँगी, तुम्हारी इच्छा से क्यों बोलूँ? तुम्हारी इच्छा से मैं क्यों तेरे मन की बात सुनूं? मैं कहूँ हाँ मोदी जी मन की बात सुनाओ, तो सुनता है इनका, वो जबरदस्ती सुनाता है। तो सोचो ना कितना माइंड से वो है। मैं तो ऐसे लोगों को जोकर कहूँगी जो बच्चों की उन्होंने दिया था हमें पढ़ने का अधिकार, रानी लक्ष्मीबाई उनने दिया था पढ़ने का अधिकार। ये तो ये ग्रेड पे ओवर लगा के खाओ।
ब्यूटी हो गई है अभी इनका क्या है? हमारी ब्यूटी हो चुकी है अब हम यहाँ से आवाज कैसे छूटेंगे गाइस? बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा डरी है। तो कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा? सक्सेसफुल तो नहीं है कहीं से, बाद बाकी जो न्यूज़ में आया हुआ है बता रहे हैं लोग उस हिसाब से 2% कह सकते हैं। 2% कह सकते हैं। 2% 100 में से 2 ठीक है, अभी लाठी चार्ज स्टार्ट हो गई है शायद, आंसू गैस भी चल रहे हैं, लोग भाग रहे भाग रहे हैं, हैं पूरी तरीके लोग भाग रहे हैं और पुलिस वाले भी पीछे पीछे कर रहे हैं। पुलिस वालों ने अपना प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया है और लोगों को पकड़ रही है। किसी को चोट आई है शायद, तो अपना हाथ दिखा रहे हैं। बच्चों को भी मिले ये सदा, खाने को रोटी मिल रही है सरकारी, उसी का ले रहे हो फर्जी का मजा। सही है, दोबारा बोलो लो। नहीं बोल पाऊंगा भाई, रैंडम होती है, फ्री स्टाइल कर लेता हूँ। अरे मत भगाओ मुझे मेरे देश से, ये सड़क भी मेरे ही टैक्स का बना है यार। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन इनकी भी ड्यूटी 8 और 12 घंटे की है। कुछ भी हो मैम, वाई यू लुक लाइक रेखा गुप्ता, मेरे पास फेस वाइज ऐसा लगा प्लीज। मैंने काम किया है, मैं विधानसभा में था, मैं जब देखता था ना तो मेरे को मॉर्निंग में ऐसा लगता था मैं लेडी चलो चलो मैडम चले जाओ, बेहतर है, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा मैडम जी को हाँ चलते रहो, चलते रहो, जाओ जाओ चलो बेटा, चलो आ जाओ। बात छोड़ो। छोड़ के आइए ना, मेरे को छोड़ के आइए। बच्चे को निशस्त्र है ना, बच्चों के हाथ में लाठी भी नहीं है, क्यों मारते हैं बच्चों को? बच्चों को मारो मत, किसी को नहीं मार रहा कोई। मारो मत, चलिए शांति से डरते हैं। हाँ, प्यार से कह रहे हैं, जाओ बेटा और क्या बोल रहे हैं? सर पर जोड़ के प्यार से बोल रहे हो, हाँ है ना? बेटा कराओ खाली, चलिए बेटा जा ना। गाना क्या होता है? आप लोग की बच्चों की भी नौकरी ऐसी ही चलती, हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चों की नौकरी ऐसी ही चल रही है, ठीक है? तुम्हारे भी बच्चे ट्रेन होंगे, सोच रहे होंगे ना कि हाँ भाई हम नौकरी मैडम उधर जाके आप लोग क्या सोचते हो मुझे बताइए। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मेरी एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बस। पत्रकारिता कर रहा है, आप लोग चले जाना, नहीं तो इनकी नेम प्लेट भी नहीं है। अरे बात मत करो, ठीक है, नेम प्लेट का है मैडम। नेम प्लेट भी नहीं है इनकी, नेम प्लेट भी नहीं है आपकी, आपको दिख रहा होगा प्रोटेस्ट में धक्का देते हुए। आप सबकी टूट गई क्या? आप सबकी टूट गई? 1 2 3 4 चारों की नेम प्लेट नहीं है यहाँ पे, देखो भाई नेम प्लेट नहीं है इनकी। मेरी क्या मैं पूछ रही हूँ कि हम जैसे लोग जो हैं, हम लोगों ने आपकी नीति में कोई बात नहीं, आप